स्टूडेंट्स अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेस्ड ऑन लीप ईयर। अच्छा अब बताओ एक ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं स्टूडेंट्स? 365। ओके बिल्कुल ठीक है, 365 अगर डेज होते हैं एक ईयर के अंदर तो उसे हम नॉन लीप ईयर बोलते हैं स्टूडेंट्स। और लीप ईयर के अंदर क्या होता है, एक दिन ज्यादा होता है। तो एक लीप ईयर के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं स्टूडेंट्स कितने? 366। सो एक लीप ईयर के अंदर नंबर ऑफ डेज इन ए लीप ईयर कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 366। अच्छा अब इन 366 डेज को अगर वीक के अंदर डिवाइड करना हो स्टूडेंट्स तो बताओ एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं स्टूडेंट्स? 7। करेक्ट। ओके अब 7 से अगर इसे डिवाइड कर दें तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा कि ये वीक के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो कितने वीक्स बनेंगे स्टूडेंट्स? 52 वीक प्लस कुछ, देखो जब डिवाइड करते हैं तो इसमें क्या 2 रिमाइंडर भी बचता है, तो वो 2 क्या है स्टूडेंट्स? यहां पे डेज है। ठीक है तो एक 366 लीप ईयर के अंदर 52 वीक्स प्लस 2 डेज होते हैं। ओके अब ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचे, ये 2 डेज हो सकता है स्टूडेंट्स क्या हो? संडे मंडे हो, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। ओके या फिर अगेन सैटरडे एंड संडे। तो ये पॉसिबिलिटीज बनती है स्टूडेंट्स इन 2 डेजेस की। अब इसी डेटा को यूज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहां पे एक लीप ईयर के अंदर 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा है। ओके तो एक लीप ईयर के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स, एक लीप ईयर के अंदर कितने वीक्स थे? 52। और एक वीक के अंदर 7 डेज, उनमें एक संडे होता है। तो इट मींस 52 वीक्स के अंदर 52 संडे तो इंक्लूड हो गए। ओके अब 53, यहां क्वेश्चन क्या है? 53 संडे आने की, मतलब 52 संडे तो आते ही आते हैं एक साल के अंदर। ओके अब 53 कब होगा? जब रिमेनिंग जो 2 डेज की कंडीशंस है उसमें संडे आ जाए। अब रिमेनिंग 2 डेज हमारे क्या क्या कंडीशंस थी स्टूडेंट्स? यहां पे हो सकता है संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ये 7 कंडीशंस है स्टूडेंट्स। तो इन 7 कंडीशंस में से संडे अगर आता है तो वो केसेस हमारे लिए क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? फेवरेबल। तो कौन कौन सा? एक ये और एक ये, या तो संडे मंडे हो या फिर सैटरडे संडे हो, तो ये दोनों क्या हो गए? फेवरेबल। किसमें से? आउट ऑफ दीज 7 पॉसिबल आउटकम्स। तो ये 7 पॉसिबल आउटकम्स में से ये 2 फेवरेबल आउटकम्स हैं स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? देखो ओनली 2 फेवरेबल कंडीशंस है, 2 डिवाइडेड बाय 7। ओके स्टूडेंट्स अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 53 मंडे एंड 53 ट्यूसडे। ओके अब स्टूडेंट्स देखो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि एक लीप ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं? 366। अच्छा इन डेज को वीक्स में रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? 52 वीक्स एंड 2 डेज। ओके अब 52 वीक्स अगर हैं तो इन वीक्स के अंदर 52 वीक्स के अंदर कितने मंडे और कितने ट्यूसडे आ गए स्टूडेंट्स? 52 मंडे एंड 52 ट्यूसडे आ गए। सो इन 52 वीक्स के अंदर 52 मंडे एंड 52 ट्यूसडे आ चुके हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? 53 मंडे और 53 ट्यूसडे। ओके अब 53 मंडे और 53 ट्यूसडे कैसे होगा स्टूडेंट? जब रिमेनिंग 2 डेज क्या हो? मंडे और ट्यूसडे हो जाए, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ना। देखो जो रिमेनिंग 2 डेज हैं वो 2 डेज की कंडीशंस क्या क्या है स्टूडेंट्स? क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है संडे मंडे, या मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। ये 7 कंडीशंस होती है स्टूडेंट। अब इसमें से अगर सपोज संडे मंडे है, अगर वो 2 दिन संडे और मंडे है तो उसमें यहां पे 52 मंडे की जगह 53 मंडे हो जाएगा, बट ट्यूसडे अभी भी कितना रहेगा स्टूडेंट? 52 ही रहेगा, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे ही कोई और भी कंडीशन अगर पिक करके देखें तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, कौन सी? जब मंडे और ट्यूसडे जो नेक्स्ट 2 डेज हैं वो कौन से हो? मंडे एंड ट्यूसडे। अगर मंडे और ट्यूसडे हुआ तो स्टूडेंट वहां पे इसमें 52 मंडे के साथ एक मंडे और ऐड हो जाएगा, 53 मंडे हो जाएंगे, और एक ट्यूसडे भी ऐड हो जाएगा। तो कितने ट्यूसडे हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 53 ट्यूसडे। तो इट मींस आउट ऑफ ऑल दीज 7 पॉसिबल आउटकम्स इसमें से फेवरेबल कौन सा है? ओनली सिंगल वन। कौन सा? मंडे एंड ट्यूसडे। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट? सिंपल बताओ, आउट ऑफ ऑल दीज 7 पॉसिबल आउटकम्स इसमें से फेवरेबल केस कौन सा है स्टूडेंट? ओनली वन। कौन सा?
मंडे एंड ट्यूसडे. ओके, सो फेवरेबल केस हुआ ओनली वन, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. सो पॉसिबल आउटकम्स कितने स्टूडेंट? 7. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडे एंड 53 ट्यूसडे इज 1/7 इन ए लीप ईयर. ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेस्ड ऑन ज्योमेट्री. ओके, तो अब ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर रीजन है. ओके, इस रेक्टेंगुलर रीजन के बीच में एक सर्कुलर पार्ट भी है. ठीक है, अब एक डाइस को थ्रो करा गया है. अब उस डाइस को थ्रो करने पे उस रेक्टेंगल के बीच में जो इस सेंटर में जो इस सर्कुलर पार्ट है, इस सर्कुलर पार्ट के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने बोला है. ओके, देखो कैसे स्टूडेंट्स. अब देखो, अब किसी डाइस को अगर थ्रो किया जाए यहां पे, तो वो डाई इस रेक्टेंगल के अंदर कहीं पे भी आ सकती है. तो ये पूरा इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया स्टूडेंट्स? इसके लिए एक पॉसिबल आउटकम कि डाइस को थ्रो करने पे वो इनमें से कहीं पे भी आ सकती है स्टूडेंट. तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि कहीं पे भी रहे. तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गए स्टूडेंट्स. ठीक है, प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में. अगर अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो डाई है ये कहां आनी चाहिए? इस सर्कुलर पार्ट के अंदर. तो ये सर्कुलर पार्ट के अंदर आना स्टूडेंट क्या हो गया? फेवरेबल. ये क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम. ओके, तो दोनों का एरिया निकालते हैं. ठीक है, और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं. देखो अपने आप आंसर आ जाएगा. यहां पे देखो, अब सबसे पहले हमें क्या करना है? यहां पे सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, क्योंकि ये क्या है? टोटल पॉसिबल एरिया, टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएगा ये. ओके, तो यहां पे इसकी लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स? 3. इसकी ब्रेड्थ कितनी स्टूडेंट्स? 2. ओके, सो यहां पे ओके स्टूडेंट्स, सिंपल था. अब ऐसे ही देखो, फेवरेबल वाला पार्ट कौन सा है? सर्कल. तो सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है स्टूडेंट्स कितना? 1 मीटर. ओके, अब डायमीटर अगर 1 मीटर है तो रेडियस पता लग जाएगी, डिवाइड बाय 2 करके, और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. तो देखो कैसे. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो प्रोबेबिलिटी. तो फेवरेबल वाला केस कौन सा है स्टूडेंट? कि जब डाई इस सर्कल के अंदर आए. और टोटल पॉसिबिलिटी क्या है स्टूडेंट? ये पूरे रेक्टेंगल के एरिया की. तो यहां पे फेवरेबल वाला पार्ट कौन सा हो गया स्टूडेंट? ये सर्कल का एरिया. सो यहां पे फेवरेबल पार्ट है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी. दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर चुके हैं, वैल्यूज पुट करते हैं. देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली? पाई अपॉन 4 इंटू एल इंटू बी की वैल्यू कितनी निकाली स्टूडेंट्स? 6. सो 1/6 इज इक्वल टू पाई अपॉन 24. ये प्रोबेबिलिटी है. अगर पाई की वैल्यू पुट कर दें, सो फाइनली प्रोबेबिलिटी आ गई स्टूडेंट कितनी? 11/84. ओके, सो इस केस के अंदर एक डाई को थ्रो करने पे इस सर्कल के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टूडेंट्स? 11/84. ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं. और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स. राइट.